डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले लेक्चर में हमने अल्केन के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने एक लेक्चर दिया था। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी कौन कौन से रिएक्शन जो है वो शामिल हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में हमारे पास हेलोजिनेशन है, इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन भी इसके बाद जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन का मतलब कि हेलोजिनेशन यानी हेलोजन से निकला है। हेलोजन जो ग्रुप 7 के मेंबर्स होते हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें स्टार्टीन इसमें शामिल हैं। तो हेलोजन जो है अल्केन के साथ जब रिएक्शन करता है तो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बिना पर इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो न तो हाइड्रोजन इसमें एडिशन रिएक्शन शो करता है और ना हेलोजन इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो शो करता है। तो सबसे पहले अल्केन्स में हम ये जानेंगे कि हेलोजन जो है इसके साथ किस तरह रिएक्शन करता है। तो हेलोजन जो है इसमें जो अल्केन के साथ जो रिएक्शन करता है तो वो हेलोजिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पर हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन को, अल्केन के हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन की जगह जो है वो हेलोजन ले लेता है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 होती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इसमें लाजिमी होगा। तो हेलोजिनेशन, these are the reactions in which one or more hydrogen atoms of alkane are replaced by halogen atoms। यानी हेलोजिनेशन में हेलोजन्स जो है हुआ वो फ्लोरीन हो, हुआ वो क्लोरीन हो, आयोडीन हो, तो उसके साथ यानी हाइड्रोजन उससे उसकी वजह से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और हेलोजन उसकी जगह ले लेता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक सिंपल अल्केन लिया है। सिंपल अल्केन में हमारे पास मीथेन और क्लोरीन गैस, जब मीथेन और क्लोरीन गैस सनलाइट में यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में शामिल है, यानी प्रोडक्ट में आता है क्लोरोमीथेन, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, क्लोरोमीथेन और HCl ये बनता है। अब ये रिएक्शन जो है ये किस तरह बनता है, तो चूँकि अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर अल्केन्स जो है हमने सिर्फ और सिर्फ अल्काइल यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने यहाँ पर अल्केन की डिस्कस की है। इसके अलावा अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, लेकिन यहाँ पर हेलोजिनेशन जो है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अल्केन्स में यानी ये इसकी रिएक्शन इस तरह होती है। तो नोट दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब किस तरह फ्री रेडिकल जो है यानी क्लोरीन की फ्री रेडिकल या मिथाइल की, जिसको हम अल्काइल फ्री रेडिकल कहते हैं, ये किस तरह बन जाती है, तो इसकी मैकेनिज़्म की तरफ अगर हम जाएं तो मैकेनिज़्म इसका इस तरह होगा। मिसाल के तौर पर हमने ये रिएक्शन यहाँ पर कंसिडर की है कि मिसाल के तौर पर मीथेन जो है हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, उस पर क्लोरीन जो है वो अटैक करता है। तो किस तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर क्लोरीन डैश क्लोरीन यानी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की मदद से दूसरे क्लोरीन की इसके साथ जो है वो अटैच होता है। अब ये मीथेन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस तरह कार्बन सेंट्रल एटम और इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन जो है वो शामिल हैं। अब यहाँ पर ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को मिसाल के तौर पर इस तरह रिप्लेस करता है, तो ये HCl बनाएगा ये प्रोडक्ट, और ये क्लोरीन जो है ये इसके साथ जो है वो अटैच होता है, ये क्लोरोमीथेन जो है ये बनाता है। लेकिन ये रिएक्शन इस तरह कंप्लीट नहीं होता, इसको इस तरह यानी हम इस तरह आसानी से हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। इसकी मैकेनिज़्म के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स दरकार होगी। सबसे पहले स्टेप 1 जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं, स्टेप 2 को हम प्रोपेगेशन और स्टेप 3 को हम टर्मिनेशन कहते हैं। अब किस तरह इनिशिएशन, इस रिएक्शन का इनिशियल स्टेप
क्या होगा, किस तरह होगा, फ्री रेडिकल किस चीज़ से बनता है, आया मिथाइल फ्री रेडिकल पहले बनता है या क्लोरीन फ्री रेडिकल पहले बनता है। तो सबसे पहले हम ये क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन मालिक्यूल मार्कानिकॉफ रूल की मदद से अगर हम क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले ये जो फिशन रिएक्शन शो करता है इसको हम होमोलाइटिक फिशन रिएक्शन कहते हैं। होमोलाइटिक इस तरह है कि क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो शेयर होते हैं तो उस पर दोनों क्लोरीन एक जैसे फोर्स जो है वो शो करते हैं या इसको यानी एक ही फोर्स की वजह से इसको अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जब एनर्जी जो है सनलाइट की एनर्जी यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल होगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ और इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी तरफ चला जाता है। तो इसको हम होमोलाइटिक फिशन रिएक्शन कहते हैं और इसको हम फिश हुक एरो से हम इसको जाहिर करते हैं। फिश हुक एरो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एरो से। तो ये क्लोरीन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है, इस शेयर से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो क्लोरीन जो है दो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो बनते हैं। अब ये इनिशिएशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टेप 2 जो है वो है प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन में हमारे पास मीथेन और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो मौजूद हैं। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इस क्लोरीन को फ्री रेडिकल कहते हैं। अब क्लोरीन इस मीथेन से ये हाइड्रोजन भी ये हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से वो शेयर होते हैं। तो ये क्लोरीन मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है इससे, तो ये HCl जो है ये बनाता है। अब यहाँ पर मीथेन के साथ क्या होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। अब इस तरह यानी इस मिथाइल फ्री रेडिकल यानी ये किस तरह बनता है, तो हमारे पास मिथाइल जो है यानी मीथेन इस तरह हाइड्रोजन और कार्बन इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस की मदद से शो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम के साथ जो है वो मौजूद होगा। तो मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है और क्लोरीन के साथ ये इसको अटैच करता है। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन ये इस तरह HCl जो है वो बनाता है। इसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर की यानी पेयर की शक्ल में, ये दो इलेक्ट्रॉन भी पेयर शक्ल की पेयर में और ये दो इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ जो है वो मौजूद है। तो इसलिए हम कहते हैं कि CH3 डॉट ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हम डॉट के ज़रिए हम शो करते हैं। तो इसको मिथाइल जो है वो फ्री रेडिकल कहते हैं। अब मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट ये फिर क्या होगा, इसके साथ ये क्लोरीन मालिक्यूल यहाँ से तो ये इनिशिएशन होता है, तो यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो बनता है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये क्लोरीन मालिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, अपने लिए क्लोरीन जो है वो लेता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो बनता है। तो ये प्रोपेगेशन का यानी इस मैकेनिज़्म का स्टेप 2 इसको हम प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके बाद स्टेप 3 जो है वो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन में ये है कि मिसाल के तौर पर क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन मालिक्यूल भी बनाते हैं जिसको हम स्टेबल मालिक्यूल भी कहते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल मीथेन भी बना सकते हैं और मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये आपस में मिलकर क्लोरोमीथेन या जिसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं ये भी बनाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि कार्बन के जो बाकी मानदा हाइड्रोजन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस नहीं होता, बल्कि ये मीथेन जो है ये सारे हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1
क्लोरीन के साथ जो है वो शामिल करते हैं। क्लोरीन इससे हाइड्रोजन जो है वो निकालता है और आखिर में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या मिथाइल टेट्राक्लोराइड भी हम इसको कहते हैं, जिसको हम सिंपली CTC का नाम भी देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम CTC भी कहते हैं। अब इसको यानी ये किस तरह ये बनते हैं तो हम इसको इसकी रिएक्शन जो है वो कर लेते हैं। ठीक, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मीथेन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं बनता, बल्कि मीथेन सारे हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप ये रिप्लेस करता है और आखिर में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम CCl4 या टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम CTC भी कहते हैं, वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो रिएक्शन है ये हम इस तरह कर सकते हैं कि CH4 उसकी Cl2, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बाकी मादा CH3Cl और HCl जो है वो बनाता है। फिर ये CH3Cl बाद में क्लोरीन के साथ जो है वो अटैच होते हैं, यानी CH2 और Cl2 बनाते हैं। इसके बाद CH2Cl2 तो CH Cl3 और HCl, फिर CH इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और Cl3 के साथ जब क्लोरीन मिलता है तो ये बनाता है CCl4 और HCl, इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन या मिथाइल ट्राइक्लोराइड, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ये क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला है। इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये इस तरह मीथेन जो है इसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो है टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसको हम ये नाम भी देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था हमारे पास हेलोजिनेशन यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इस तरह हेलोजन जो है वो अल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसके साथ जो है वो अपने आप को अटैच करता है और एंड प्रोडक्ट इस तरह ये बनाता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स जो है हमने दूसरी यानी नंबर पे हमने इसको करना है। तो ऑल हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। जितने भी हाइड्रोकार्बन है हुआ वो अल्कीन हो या अल्काइन हो, तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, या इसको हम कहते हैं कि ये आग पकड़ लेती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ये मीथेन जो है इसमें मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर मीथेन लिया है और ईथेन लिया है। मीथेन की अगर हम कंबशन करते हैं तो नतीजे के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो है वो बनाती है, ये लिबरेट करती है। अब ये कितनी हीट लिबरेट करती है? तो इसकी जो हीट लिबरेशन है वो है -890.95 किलो जूल पर मोल। अभी इसकी जो माइनस वैल्यू है ये चूँकि इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो इसकी साइन जो है वो नेगेटिव हम ज़रूर लिखेंगे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल भी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अब यहाँ पर ईथेन जो है अगर इसकी हम कंबस्शन कर लेते हैं तो इसके प्रोडक्ट में भी शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जितने भी अल्केन्स है या जितने भी अल्कीन्स या अल्काइन, तो वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो अगर सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो वो एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अब यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम्स हैं तो उसकी कंबशन से यानी हीट जो है वो ज़्यादा खारिज हो सकती है। अब यहाँ पर इसकी जो हीट है वो है 1559 किलो जूल पर मोल। इसके साथ भी निगेटिव साइन जो है वो हमने लगाए हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।